आपके सामने दो शब्दावलियाँ लिखी गई हैं, राजतंत्र और लोकतंत्र। इनकी हम कुछ की पॉइंट्स पर बातचीत करते हुए चलते हैं। अगर आप तैयारी करने में फ्रेशर हैं तो आपको ये काम आएगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ भी पाएंगे। राजतंत्र की हम बात करें सबसे पहले तो स्पष्ट हो रहा है शब्द से कि राजा जहाँ शासन कर रहा है हम उसकी बातचीत कर रहे हैं। अब शासन के यहाँ पर हम देखें 3 अंग होते हैं भाई, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों के ऊपर जो कंट्रोल रखता है वो कौन होता है? राजा होता है। तो राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, इनकी शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं। राजा इन पर कंट्रोल रखता है पूरा, और ये कंट्रोल रखते रखते राजा की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि एक समय पर आकर अधिकतर राजतंत्र में ये देखा गया था कि वहाँ पर राजा की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? निरंकुश, जिस पे कोई भी अंकुश नहीं होता, कोई भी रुकावट नहीं होती। वो अपने स्वतंत्र फैसले बिना किसी हिचकिचाहट के लेते हैं और वहाँ पर शासन करते हैं। तो राजतंत्र वाली बात पर हमने ये देखा। अब यदि राजतंत्र से आगे हम लोकतंत्र की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, जिसमें आप फ्रांसीसी विचारक मोंतेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण को देख सकते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्षेत्र आपस में बटे हुए हैं। इनकी शक्तियाँ आपस में बटी हुई है, अपने अपने में बटी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर राजा निरंकुश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जब इनमें अलग अलग शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चल पाती है, कंट्रोल रहता है। अब लोकतंत्र की बात करें तो हमारा देश लोकतंत्री व्यवस्था को अपनाए हुए है। हमने अभी लोकसभा के लिए मतदान किया था, अपने अपने क्षेत्र में सांसद को चुना था। आपने कईयों ने पहली बार किया होगा, कईयों ने दूसरी बार किया होगा, कईयों ने तीसरी बार किया होगा, लेकिन हम मत करते हैं, मत देते हैं, वोट देते हैं। तो लोकतंत्र के अंतर्गत स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण होता है, जो कि राजतंत्र में नहीं होता। ये मेजर डिफरेंस आप समझ लीजिए कि शक्ति का पृथक्करण होता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तीनों की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। कार्यपालिका में बात करें तो मंत्रिपरिषद और नौकरशाही की बात होगी। कार्यपालिका के क्षेत्र में देखें तो मंत्रिपरिषद की बात होगी और नौकरशाही की बात होगी। नौकरशाही यहाँ पर स्थायी रूप से होगी, मंत्रिपरिषद यहाँ पे अस्थायी रूप से होगी। नौकरशाही स्थायी होती है, मंत्रिपरिषद जैसे जैसे 5 साल बाद चुनाव होते हैं, बदलते रहते हैं, तो वो अस्थायी होती है। किसके अंतर्गत? कार्यपालिका के अंतर्गत। वहीं हम न्यायपालिका में देखें तो भैया हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। स्टेट्स में हाई कोर्ट है और सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है। भारत की स्थिति में हम मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर विधायिका भी दोहरी है, केंद्र और राज्य की। कार्यपालिका भी दोहरी है, केंद्र और राज्य की, लेकिन न्यायपालिका की एकल व्यवस्था रखी गई है। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है किसमें? भारत में। लेकिन जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो एकल न्यायपालिका की प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था है और यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका का ही अंग है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। शक्ति पृथक्करण अपनाया गया है लेकिन स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। कहाँ पर? लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में। ठीक है, व्यवस्था कौन सी है? संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, लोकतंत्रीय व्यवस्था अपनाई गई है। समझ गए आप? बातचीत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यपालिका किस में विद्यमान है? विधायिका में ही विद्यमान है और न्यायपालिका यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। अब हम एक देश की बात करते हैं, जो देश कौन सा है? ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन की अब जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था है, वहाँ पर भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की हम बात करें तो वो विधायिका के ही भाग हैं। भारत में क्या देखा? कार्यपालिका विधायिका का भाग है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही विधायिका के भाग हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है भाई? ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है और भारत में संविधान सर्वोच्च है। ये मेजर डिफरेंस है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, भारत में संविधान सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है, तो भाई अमेरिका में जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं अध्यक्षात्मक। कौन सी? अध्यक्षात्मक।
ठीक है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो मॉन्टेस्क्यू का जो विचार था, फ्रांसीसी विचारक शक्ति पृथक्करण, वो स्पष्ट रूप से जिस देश में देखा जाता है वो अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है, जिसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। तो दोस्तों, ये हमने राजतंत्र और लोकतंत्र की आपसे बात करी। इसी दौरान हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर और भी चर्चा की, ब्रिटेन का भी उदाहरण दिया, अमेरिका का भी उदाहरण दिया। आपको ये वीडियो नोट कैसा लगा, इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।